नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, जैसा हम सबको पता है कि राजस्थान में नए जिलों का गठन हुआ है। राजस्थान में नए जिले बनाए गए हैं। और राजस्थान में नए जिले कितने बनाए गए हैं? तो साथियों, राजस्थान में नए जिले बनाए गए 19। और राजस्थान में कुल जो जिलों की संख्या है वो है 50। लेकिन साथियों, फिर भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है यूपी, और यूपी में है 75 जिले। फिर है एमपी, एमपी में है 53 जिले। और तीसरे स्थान पर है राजस्थान, राजस्थान में है 50 जिले। तो साथियों, राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है और राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 50। फिर भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है यूपी, यूपी में 75 जिले हैं। फिर है एमपी, एमपी में 53 जिले हैं। और तीसरे स्थान पर है राजस्थान, राजस्थान में 50 जिले हैं। अब साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जहां अंग्रेज नहीं पहुंच पाए थे, मराठा नहीं पहुंच पाए, और गहलोत जी ने जब ये जिले बनाए तो गहलोत जी की भी नजर नहीं पड़ी। तो साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अब भी जैसलमेर ही है। तो लिखना बड़ा जिला। तो साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अब भी जैसलमेर ही है। लेकिन जो छोटा जिला है वो बदल गया है। और वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू। जिला ही छोटा है लेकिन मात्रा दोनों बड़ी लेके बैठा है। और दूदू में साथियों 3 तहसील है। तो साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है दूदू। अब साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? तो ये भी लिखना, सर्वाधिक तहसील। और राजस्थान का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है उदयपुर। उदयपुर में 16 तहसील है। तो साथियों, राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या वो 50 है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है दूदू। राजस्थान का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है उदयपुर। उदयपुर में 16 तहसील है। अब साथियों, आप एडिंग लगाना अनूपगढ़। तो साथियों, एडिंग लगाओ अनूपगढ़। और साथियों, बात करें अनूपगढ़ की, तो जो अनूपगढ़ है वो गंगानगर, गंगानगर और बीकानेर से काटकर बनाया गया है। गंगानगर से 60% और बीकानेर से 40%। और साथियों, अनूपगढ़ में 6 उपखंड हैं और 7 तहसील है। तो साथियों, जो अनूपगढ़ है वो गंगानगर और बीकानेर से काटकर बनाया गया है। गंगानगर से 60% और बीकानेर से 40%। और साथियों, अनूपगढ़ में 6 उपखंड और 7 तहसील है। और ये 7 तहसील कौन सी है? तो सबसे पहले लिखना अनूपगढ़, फिर है छत्तरगढ़, फिर है खाजूवाला, फिर गढ़साना, रावला,
रायसीनगर और श्री विजयनगर। तो साथियों अनूपगढ़ में 7 तहसील है। अनूपगढ़, छत्तरगढ़, खजुवाला, गड़साना, रावला, रायसीनगर और श्री विजयनगर। अब साथियों बात करें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, में क्या बदलाव हुए हैं। तो साथियों ये जो अनूपगढ़ है ना, ये इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा थी। इंदिरा गांधी नहर की शाखा, और ये थी अनूपगढ़ शाखा। और साथियों ये जो अनूपगढ़ शाखा है, इसका पानी यहाँ खाजूवाला में आता था। तो साथियों जो अनूपगढ़ है वो इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा थी, अनूपगढ़ शाखा, और इसका पानी यहाँ खाजूवाला में आता था। फिर साथियों छत्तरगढ़, तो छत्तरगढ़ की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। फिर है खाजूवाला की भी कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये जो अनूपगढ़ शाखा है, इसका पानी यहाँ खाजूवाला में आता था। फिर है साथियों गड़साना, और ये जो गड़साना और रावला है, यहाँ पर 2004 में अंतिम किसान आंदोलन हुआ था। तो लिखना रावला गड़साना। रावला गड़साना, और ये वर्तमान में है अनूपगढ़ में। तो रावला गड़साना में अंतिम किसान आंदोलन, और ये किसान आंदोलन हुआ था 2004 में। फिर साथियों रायसीनगर, तो रायसीनगर की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो साथियों रावला गड़साना में, जो वर्तमान में अनूपगढ़ में है, यहाँ पर अंतिम किसान आंदोलन हुआ था 2004 में। तो साथियों जो अनूपगढ़ है वो गंगानगर और बीकानेर से काटकर बनाया गया है। गंगानगर से 60% और बीकानेर से 40%। अनूपगढ़ में 6 उपखंड और 7 तहसील है, और 7 तहसील है अनूपगढ़, छत्तरगढ़, खाजूवाला, गड़साना, रावला, रायसीनगर और श्री विजयनगर। और ये जो अनूपगढ़ है, ये इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा थी, अनूपगढ़ शाखा, और इस शाखा का जो पानी है वो यहाँ खाजूवाला में आता था। फिर साथियों गड़साना रावला में अंतिम किसान आंदोलन हुआ था 2004 में। अब साथियों हम बात करें कि पाकिस्तान से वर्तमान में कितने जिलों की सीमा लगती है। पाकिस्तान से पहले 4 जिलों की सीमा लगती थी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में कितने जिलों की सीमा लगती है। तो साथियों इधर है पाकिस्तान, और पहले पाकिस्तान से 4 जिलों की सीमा लगती थी। 4 जिले कौन से थे? गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। तो साथियों पहले पाकिस्तान से 4 जिलों की सीमा लगती थी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन जो अनूपगढ़ है वो गंगानगर और बीकानेर को काटकर बनाया गया है, 60% गंगानगर से, 40% बीकानेर से। तो अब अनूपगढ़ की जो सीमा है वो भी पाकिस्तान से लगती है। तो अब कितने जिलों की सीमा लगती है? वर्तमान में 5 जिलों की सीमा लगती है। अनूपगढ़, तो साथियों लिखना वर्तमान में पाकिस्तान से
5 जिलों की सीमा लगती है। और ये 500 जिले लिख देना। सबसे पहले है गंगानगर, फिर है अनूपगढ़, फिर है बीकानेर, फिर जैसलमेर, और फिर है बाड़मेर। तो साथियों, वर्तमान में पाकिस्तान से 5 जिलों की सीमा लगती है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और साथियों, पाकिस्तान से जो सर्वाधिक सीमा है वो अब भी जैसलमेर की लगती है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की। लेकिन साथियों, जो कम सीमा है वो किसकी लगती है? तो साथियों, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा तो जैसलमेर की लगती है, लेकिन कम सीमा किसकी लगती है ये आंकड़े आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल भी आएगा। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है ये भी आएगा। तो साथियों, एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों, नोट पॉइंट लगा के लिखना कि अनूपगढ़, अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। फिर साथियों, अगला नोट पॉइंट लगाना, वर्तमान में, वर्तमान में गंगानगर में 6 तहसील, और बीकानेर में 8 तहसील बची है। तो साथियों, जो अनूपगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे है, और वर्तमान में गंगानगर में 6 तहसील और बीकानेर में 8 तहसील बची है। फिर साथियों, अगला नोट पॉइंट लगाना, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर था। फिर लिखना अनूप सिंह ने, अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेरगढ़ बनवाया, जो वर्तमान में अनूपगढ़ है। तो साथियों, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम मिलता है चुंगेर, और अनूप सिंह ने 1678 ईस्वी में चुंगेरगढ़ बनवाया, जो वर्तमान में अनूपगढ़ है। तो साथियों, एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों, एडिंग लगाओ बालोतरा।
और साथियों बालोतरा में भी 7 तहसील है। तो साथियों जो बालोतरा है, बालोतरा में भी 7 तहसील है। और ये 7 तहसील कौन कौन सी है? तो लिखना, पहली है पचपंदरा, दूसरी है कल्याणपुरा, तीसरी लिखना गीड़ा, फिर है बायतू, फिर समदड़ी, फिर है सिवाना, और सिंधरी। तो साथियों बालोतरा में भी 7 तहसील है। और 7 तहसील कौन सी है? पचपंदरा, कल्याणपुरा, गीड़ा, बायतू, समदड़ी, सिवाना और सिणधरी। अब साथियों आपने एक चीज यहां पर देखी क्या कि भाई साहब ने बालोतरा जिला तो बना दिया लेकिन बालोतरा को तहसील नहीं बनाया। ये सिर्फ बालोतरा के साथ ही हुआ है, बाकी जो भी जिले हैं वो तहसील भी है, लेकिन बालोतरा जिला तो है लेकिन तहसील नहीं है। अब साथियों बात करें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में क्या बदलाव हुआ है? तो साथियों बात करें 55 की तो नोट पॉइंट लगा के लिखना, 55 झील। और 55 झील कहां है? तो ये है बालोतरा में। फिर लिखना 55 रिफाइनरी, और ये 55 रिफाइनरी कहां पर है? ये भी बालोतरा। फिर साथियों कल्याणपुरा, तो कल्याणपुरा की कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर है गीड़ा, गीड़ा की भी कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर है बायतू, बायतू की भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना बायतू तेल कुआ बालोतरा। फिर साथियों समदड़ी, और समदड़ी में एक मंदिर है और वो मंदिर है संत पीपा का मंदिर। और ये संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बालोतरा में। फिर साथियों जो समदड़ी है वो लूणी नदी के किनारे है। समदड़ी लूणी नदी के किनारे। तो साथियों जो समदड़ी है, समदड़ी में एक मंदिर है सत पिपा का मंदिर, ये समदड़ी बालोतरा में है। और जो समदड़ी है वो लूणी नदी के किनारे है। फिर है साथियों सिवाना, और जो सिवाना है यहाँ 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पर। तो ये जो सिवाना दुर्ग है यह बालोतरा में है। तो लिखना सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहां पर है? तो लिखना बालोतरा। फिर साथियों लिखना 56 की पहाड़ियां और पीपलूद नामक स्थान बालोतरा। ये जो पीपलूद है ये हम जब मारवाड़ रियासत पढ़ते हैं और मारवाड़ रियासत में रावचंद्र सेन के काल में आता है। रावचंद्र सेन है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बजाय इधर उधर भाग रहे थे तो वो पीपलूद भी गए थे। और जो रावचंद्र सेन है वो राजपूताने के प्रथम शासक है जिन्होंने दुर्ग और महलों के स्थान पर जंगल और झाड़ियों को महत्व दिया। लेकिन एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि राजपूताने का प्रथम शासक जिसने दुर्ग और महलों के स्थान पर जंगल और झाड़ियों को महत्व दिया, तो ऑलमोस्ट बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पर करके आते हैं महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं है, वो मेवाड़ के थे। राजपूताने का प्रथम शासक राव चंद्रसेन है जिन्होंने दुर्ग और महलों के स्थान पर जंगल और झाड़ियों को महत्व दिया। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की वजह इधर उधर भागते रहे। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप जिन्होंने दुर्ग और महलों के स्थान पर जंगल और झाड़ियों को महत्व दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की वजह इधर उधर भागते रहे। तो साथियों जो बालोतरा है, बालोतरा में भी 7 जिले हैं, 7 तहसील है, पचपंदरा, कल्याणपुरा, गीड़ा, बायतू, समदड़ी और सिवाना और सिणधरी। अब साथियों बात करें पचपंदरा की, तो पचपंदरा झील है वो बालोतरा में है। फिर पचपंदरा रिफाइनरी है वो भी बालोतरा में है। फिर साथियों ये जो समदड़ी है, यहाँ पर एक मंदिर है संत पिप्पा का मंदिर, जो समदड़ी बालोतरा में है। और समदड़ी है वो लूणी नदी के किनारे है। फिर साथियों सिवाना, सिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो ये सिवाना दुर्ग है, यह बालोतरा में है। अब साथियों यहाँ पर हमारी एक समस्या है, वो तो थोड़ी कम हुई है। पहले ऐसे पूछा जाता था कि अंतिम जिला कब बना, तो अंतिम जिला कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। कौन सा जिला बना था? प्रतापगढ़। पहले ऐसे पूछ लिया जाता था कि अंतिम जिला कब बना, 28वां जिला कब बना, 27वां जिला कब बना। तो जो अंतिम जिला था वो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था। लेकिन इन 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है, इनका गठन हुआ है, ये हुआ 17 मार्च 2023 को। तो लिखना गठन 17 मार्च 2023। अब साथियों ये समस्या तो खत्म हो गई। अब कोई नहीं पूछेगा कि 34वां जिला कब बना, 35वां जिला कब बना। पहले ये पूछ लिया जाता था कि अंतिम जिला कब बना, 30वां जिला कब बना, 28वां जिला कब बना। लेकिन अब ये कोई नहीं पूछेगा कि 34वां जिला कब बना, 35वां जिला कब बना। इन 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है, इनका जो गठन हुआ है वो 17 मार्च 2023 को हुआ है। अब साथियों आगे की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।